हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन के बारे में। ठीक है, एबॉर्टिव इनिशिएशन के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है, और ये टॉपिक आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मिल जाएगी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी ये पर्टिकुलरली जो एक यूनिट टॉपिक है, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, उसमें आपको ये वाली टॉपिक मिल जाएगी, एबॉर्टिव इनिशिएशन। आज हम बात करने वाले हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन के बारे में, और इसका क्या मतलब बनता है जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द रेप्लिकेशन इन लाइक ऑर्गेनिजम्स, से इट इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो हम उसमें क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस आता है जिसमें कि एबॉर्टिव इनिशिएशन होती है। तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि क्या होती है एबॉर्टिव इनिशिएशन। ठीक है, एबॉर्टिव, द टर्म इटसेल्फ सेज कि एबॉर्ट हो रहा है। ठीक है, एबॉर्ट हो रहा है। तो एबॉर्ट, जैसे कि इस टर्म से आपको पता चल रहा है कि कुछ चीज़ क्या हो रही है, रुक रही है, कुछ चीज़ बंद हो रही है, मतलब स्टार्ट नहीं हो रही है, रुक गई है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज एबॉर्टिव, बंद कर देना या रुक जाना, एबॉर्टिव। तो इस सेंस में आप जब देखते हैं डीएनए, जब वो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है प्रोकैरियोट में, तो वहाँ पे क्या होती है कि ये पर्टिकुलर फेनोमेना एबॉर्टिव इनिशिएशन होता है। वो क्या होती है कि देखिए, ये एक हो गया हमारा डीएनए, और हमारा क्या होता है, ये डीएनए होती है, ये सपोज हमने इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान ली। तो यहाँ पे क्या होती है कि आरएनए यहाँ पे सिंथेसिस होती है, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐसे करके जॉइन होते हैं, फिर उसके बाद एक आरएनए सिंथेसिस होके यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ये जो इनिशियल फेज़ है कि यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट कहाँ होती है, +1 साइड पे, राइट। मैं अब वो जो प्रोमोटर रीजन एंड वो सब के बारे में इतना नहीं बताऊंगी डिटेल्स, लेकिन मैं आपको बस अबॉर्टिव इनिशिएशन के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जो इनिशियली यहाँ पे जो साइट होती है ना, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या सीन है यहाँ पे। ये देखिए, ये रहा हमारा डीएनए, ये रहा हमारा डीएनए, और ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट डीएनए है। ठीक है, ये टेम्पलेट डीएनए है। अब इसमें क्या होगी, हमारी जो आरएनए एमआरएनए है वो सिंथेसिस होगी, है ना। आरएनए जो पॉलीमरेज होती है, इसमें कौन सी एंजाइम रोल प्ले करती है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जब होती है ना, वो क्या करती है, वो एकदम से मतलब लंबा स्ट्रैंड नहीं सिंथेसाइज कर सकता, एक सीधा फटाक से एमआरएनए ज्वाइन कर दिया, नहीं कर दिया, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, वो आरएनए जो भी मॉलिक्यूल्स भी होते हैं ना, अपने में वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे एक आरएनए है, मतलब यहाँ एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ये अपने में ही एक अनस्टेबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर डिपेंडेंट नहीं होता, इसके पास प्राइमर भी नहीं है। ठीक है, प्राइमेज भी नहीं है। कुछ भी नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो कोशिश कर रहा है अपने में। पहले क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड आई, 2 न्यूक्लियोटाइड उसने ऐड करी, फिर तीसरा ऐड करा। ये ऐड करने के बाद में क्या होता है कि नहीं हो पाया, ट्रांसक्रिप्शन जो होती है ना, वो इनिशिएट नहीं हो पाया। तो वो क्या करती है, ये अबॉर्ट हो जाती है, मतलब ये प्रोसेस फिर से कैंसिल हो जाती है। फिर अगेन, फिर दूसरा फिर से ये कोशिश करता है। ठीक है, ये तो हो गया, चलो ये मिशन फ्लॉप हो गया। अब मिशन ये हमारा क्या हो गया, काम नहीं किया, पहला वाला 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, काम नहीं हुआ। फिर अगेन ये क्या करता है, फिर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर जब ये न्यूक्लियोटाइड्स अब 4 न्यूक्लियोटाइड ऐड किया। ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, फिर भी नहीं हो पाया, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल है। ये क्या हो गया, फिर से ये क्या हो गया, अबॉर्ट हो गया। ऐसे ऐसे करके जब हमारा पहले 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, ऐसे करके जब हम न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते गए ना, तो ये क्या हो गया, बार बार अबॉर्ट कर रहा है। लेकिन स्टिल आरएनए पॉलीमरेज कोशिश कर रहा है कि वो स्ट्रैंड सिंथेसाइज करे, कि ब्रेक ना हो, उनका जो फ्लो है, जो वो बना रहे हैं, वो उसको मतलब बीच में अबॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, वो करता रहेगा कोशिश। तो जब तक सिंथेसिस 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड या फिर 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड, ये नंबर वेरी कर सकता है। ठीक है, 7 to 10 या फिर वट एवर। आसपास का नंबर आप देख लीजिएगा, 3 to 4 इज़ वे लेसर देन 7 to 10, राइट। आप देख लेना कि नंबर जो है वो वेरी करता है, आपको घबराने की बात नहीं कि 8 to 9 ही होना चाहिए ऐसा कुछ। जब 8 to 9 या फिर जो भी सिंथेसिस हो गई ना, तो इतने जब, अब देखिए, ये तो ठीक है, यहाँ पे हो गई। अब 4 था, 5 6 7 8, 8 जब सिंथेसिस हो गई, तो ये क्या करती है, ये फिर एक
एक देख रहे हैं आप, एक इनिशिएशन करने के लिए ये काफ़ी एक प्राइमर जैसा ही एक रोल प्ले कर रहा है। जब 8 टू 9 न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस हो जाती है ना, तब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ऑन हो जाती है। तो प्रॉपरली क्या होती है फिर यहाँ पे एमआरएनए सिंथेसिस होना, जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो के ना एमआरएनए सिंथेसिस होना, मतलब एबॉर्टिव इनिशिएशन तब नहीं होती है। एबॉर्टिव इनिशिएशन सिर्फ 3 से लेके 6 तक, जब न्यूक्लियोटाइड से फिर कम न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होना, तब हमारा एबॉर्टिव इनिशिएशन होता है, बिकॉज एबॉर्शन एबॉर्टिव हो जाती है। सो वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आरएनए जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है। सो दे डोंट हैव दिस प्राइमर थिंग। सो जब अनस्टेबल होने की वजह से, तो लेकिन स्टिल दे ट्राई हार्ड कि वो लिंक, मतलब एक लंबा सा न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन कर ले एंड देन वो जो क्या करे, इनिशिएट कर दे। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इनिशिएट करते हैं। तो ऐसा होता है कि दिस इज नोन एज एबॉर्टिव इनिशिएशन। ठीक है, सो एबॉर्टिव इनिशिएशन इतना 3 to 6 न्यूक्लियोटाइड में हमने एबॉर्टिव इनिशिएशन मान लिया है। सो 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड में हम क्या मानेंगे, एक स्टेबल इनिशिएशन मानेंगे, मतलब अब इनिशिएशन अच्छे से स्टेबली इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एबॉर्टिव इनिशिएशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एंड अगर आपको समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी टाइप का मुझे सजेशन देना है या एनी हाउ कुछ भी टॉपिक आप मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर कुछ भी, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग फ्रेंड्स एंड वॉचिंग माई वीडियो, बिकॉज मैं मैं हमेशा सुबह उठती हूँ एंड मैं देखती हूँ कि यार सब्सक्राइबर तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जब देखती हूँ कि हाँ 1-2 लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, दैन इट मोटिवेट्स मी कि मैं वापस वीडियो बनाऊँ एंड वापस आपको थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।